नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी फिरहान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम इंडेक्स ऑप्शन एंड इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे, यूएस के जॉब डेटा के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हमने पिछले सेशन में किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम किया इसके बारे में जानेंगे, हमारे कहाँ कहाँ ट्रेड एक्टिव हुए थे। साथ ही साथ हम लोग 8 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। निफ्टी 50 में ना जो पिछले बार ना बिग मूवमेंट देखने को मतलब मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला था जब यूएस का जॉब डाटा आया था, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। इस बार निफ्टी 50 में हम लोग को बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अपसाइड में गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकता है क्योंकि जॉब डाटा नेगेटिव आया है, जिसके कारण हमें इंडियन मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। हम लोग साथ ही साथ ये जानेंगे कि जो अभी वी से रिकवरी जो आई है मार्केट में वो क्यों आई है इसके बारे में, और गिरावट क्यों आई थी इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट नेगेटिव है क्योंकि जो नेगेटिव होने का जो रीज़न है इसके बारे में जानते हैं। और साथ ही साथ इंडियन मार्केट में भी जो गिरावट देखने को मिली थी हम लोग को फर्स्ट हाफ में, लास्ट सेशन में क्यों देखने को मिली थी इसके बारे में भी जानते हैं। यूक्रेन ने ना पार्लियामेंट, यूएस के जो पार्लियामेंट में याचिका जाहिर की थी कि यूक्रेन और इंडिया के ऊपर कि ना जो टैरिफ जो लगाया गया था ना इंडिया और यूक्रेन के ऊपर, वो कुछ ज़्यादा ही टैरिफ लगा दिया गया था, तो उसके ऊपर याचिका जाहिर की थी, जिसके कारण हमें गिरावट देखने को मिली क्योंकि वहाँ पर याचिका जाहिर तो की थी मगर यूएस के जो कोर्ट में ना ये याचिका रद्द कर दी गई थी, इसलिए हमें गिरावट देखने को मिली थी। मतलब लोग है ना वेट कर रहे थे कि ना नीचे लोअर लेवल से बाइंग करेंगे बोल के इंडियन मार्केट में, तो लोअर लेवल से हम लोग को वी से रिकवरी इसीलिए देखी क्योंकि लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली, क्योंकि मार्केट एक ऊपर लेवल पे था, जैसे लोअर लेवल पे आया तो लोगों ने बाइंग कर दी, और इसी के कारण हम लोग को मार्केट में गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकता है क्योंकि जॉब डाटा भी है। एक तो लोगों ने नीचे से बाइंग की हुई है, दूसरा ये है कि जो जॉब डाटा आया है यूएस का वो नेगेटिव आया है, इसके कारण मार्केट में हमें ग्रोथ और गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हम लोग को 25,150 तक के लेवल्स के आसपास या 100 तक के लेवल्स के आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में, चारों इंडेक्स में हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है 8 सितंबर को। और ना 3 दिन से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी चारों लगभग एक ही लेवल्स के आसपास क्लोजिंग कर रहा है, तो इस ये भी एक पॉइंट है कि अगर एक ही लेवल्स के आसपास क्लोजिंग करे तो हमें मार्केट में मोमेंटम, बिग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं हम लोग यूएस, हम लोग जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईआईज ने 1300 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने 1821 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं हमने इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 520 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 5890 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। अब जानते हैं हम लोग जो यूएस का जॉब डाटा आया है वो कैसा आया है। जो यूएस का जॉब डाटा है वो नेगेटिव आया है, जिससे हम लोग को इंडियन मार्केट में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ना यूएस का जॉब डाटा नेगेटिव आने के कारण हम लोग को रेट कट होते हुए दिख सकता है। अगर रेट कट होते हुए दिखेगा तो वो भी इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो हमें और ग्रोथ देखने को मिलेगा। रेट कट होने के कारण हमें इंडियन मार्केट में ग्रोथ तो देखने को मिलेगा, साथ में हमें रुपए मजबूत होते हुए दिखेगा और डॉलर वीक होते हुए दिखेगा। अब जानते हैं जो जॉब डाटा आया है वो कैसा आया है। जॉब डाटा जो आया है 4.3% आया है,
यूएस का जॉब डाटा 22,000 जॉब आया है, जो कि अनुमान लगाया गया था कि 75,000 जॉब डाटा आएगा, जॉब आएंगे 75,000 में 22,000 आया, तो जो कि बहुत कम है, जिसके कारण हमें ये रेट कट देखने को मिल सकता है। रेट कट के कारण हमें इंडियन मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल सकता है और रुपए भी मजबूत हो जाएगा जिससे। अब जानते हैं हम लोग कि हम निफ्टी 50 में किस तरीके से काम कर सकते हैं 8 सितंबर को, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में सबसे पहले तो अगर 25,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, जो हमारा फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट का, उसका हाई और लो को मार्क करना है, और उसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ होता है, उस साइड में हमें ट्रेड एक्टिव करना है। कैंडल क्लोज होना चाहिए अप साइड में, उसके हाई के ऊपर फिर ट्रेड लेना है। वैसे लोअर साइड में भी इसी स्ट्रेटेजी से काम करेंगे, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और फिर निफ्टी में। ये स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग चल सकते, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, तो हम लोग को गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है 25,000 के ऊपर, 25,000, 25,120 के आसपास गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, या लोअर लेवल से बाइंग किस तरीके से आ सकती है, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में 24,790 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो वहां से हम लोग को अप साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल है वॉल्यूम के साथ, तो 24,850 फर्स्ट टारगेट आएगा, सेकंड टारगेट आएगा 24,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,950 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,000 का, जिसमें हम लोग 24,700 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग के बाद कोई फास्ट सेलिंग आ जाती है, 24,660 के आसपास मार्केट आ जाता है, तो हम लोग यहाँ से भी बाय लोअर लेवल से हम लोग बाइंग का ट्राई करेंगे। अगर गैप डाउन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद कोई गिरावट देता है, फास्ट सेलिंग आती है, तो लोअर लेवल से बाइंग करेंगे, जिसमें हम लोग 24,700 फर्स्ट टारगेट आएगा, सेकंड टारगेट आएगा 24,750 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,800 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,850 का, लास्ट टारगेट आएगा 24,900 का, जिसमें हम लोग 24,600 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। और हम लोग डाउन साइड में यहाँ पर देखेंगे 24,630 के नीचे अगर 30 में सस्टेन होता है, तभी हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे, जिसमें हम लोग 24,600 फर्स्ट टारगेट आएगा, सेकेंड टारगेट आएगा 24,550, थर्ड टारगेट आएगा 24,500, जो कि हमारा लास्ट टारगेट आएगा, जिसमें हम लोग 24,700 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग कि अगर 25,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाता है और उसके बाद वहां से हम लोग को गिरावट देखने को मिलता है, तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम लोग का जो 5 मिनट का हाई और लो उसके बीच में अगर मार्केट रहता है, और अगर ऊपर लेवल 25,150 या 25,000 के आसपास कोई रेंज बनाता है, कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है, और उसके बाद डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमारा लो, जो कि डे लो रहेगा उस दिन का, वो हमारा टारगेट रख के डे हाई पे स्टॉप लॉस लगा के डे लो का टारगेट रख के हम लोग ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी 50 में। अब जानते हैं कि हम लोग सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं 8 सितंबर को, इसके बारे में जानते हैं। 8 सितंबर को हम लोग 80,850 के ऊपर अगर मार्केट जाते हुए दिखते हैं, तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 80,950 का, सेकेंड टारगेट आएगा 81,100 का, थर्ड टारगेट आएगा 81,200 का, लास्ट टारगेट आएगा 81,400 का, जिसमें हम लोग 80,900 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। और वहीं पर अगर हम लोग को कोई फास्ट बाइंग के बाद हम लोग को सेलिंग देखने को मिलती है, और हमें अगर 80,350 के आसपास भी देखने को मिलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 80,550 का, सेकेंड टारगेट आएगा 80,750 का, थर्ड टारगेट आएगा 80,950 का, लास्ट टारगेट आएगा 81,100 का, जिसमें हम 80,300 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। सिंसेक्स में, वही सिंसेक्स में अगर हम लोग को 81,000
800 के आसपास या 82,000 के आसपास हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। वहाँ पर कोई रेंज बनाता है और कोई रिवर्सल कैंडल बना के अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब भी हम लोग डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं। भैया गैप अप ओपनिंग के बाद जो हमारा फर्स्ट कैंडल रहेगा हम लोग का 5 मिनट का, उसका डे हाई और डे लो को मार्क करेंगे उसी कैंडल का। और उसके बाद अगर अप साइड में मार्केट क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर डाउन साइड में देता है तो हम लोग डाउन साइड में लेंगे। अगर बीच में कोई अगर टॉप पे 5 मिनट के हाई के टॉप पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बना के अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए उस दिन का जो डे लो है वहाँ तक के टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी से हम लोग उस दिन काम कर सकते हैं 5 मिनट कैंडल रूल के हिसाब से। अगर ब्रेकआउट होता है ब्रेक डाउन होता है 5 मिनट के कैंडल के हाई और लो के ऊपर, तब हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर बीच में रहता है तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में भी बताए कोई रिवर्सल कैंडल के बनने के बाद। अब जानते हैं हमें सेलिंग कहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स में हमें 80,250 के नीचे सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें 80,100 फर्स्ट टारगेट आएगा, सेकेंड टारगेट आएगा 79,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 79,800 का, लास्ट टारगेट आएगा 79,700 का, जिसमें हम 80,300 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए सेंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज ये चैनल पे एक और वीडियो अपलोड होगा जो कि हमारा रहेगा जीएसटी से रिलेटेड। जो जीएसटी अभी लगा है जीएसटी 2.0, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उससे मिडिल क्लास फैमिली को या नॉर्मल जीएसटी से क्या बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, किन चीज़ों में कितने परसेंट का डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये वीडियो को भी ज़रूर जाके देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि 8 सितंबर को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ 9 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो जानेंगे हम लोग प्रेडिक्शन वीडियो में। एजुकेशन वीडियो जो अपलोड होगा आज शाम तक हो जाएगा, तो उसको भी जाके ज़रूर देखिएगा।